विजयदशमी पर मोहन भागवत के भाषण की 3 बातें और उनके राजनीतिक मायने। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दिया भाषण इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता की तुलना भारत से की है और इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी टिप्पणी की है। इस भाषण में मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंसा जैसी स्थिति भारत में पैदा करने की कोशिश, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर पर अत्याचार के मुद्दों पर टिप्पणी की है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में बांग्लादेश में 1.5 महीने पहले पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। मोहन भागवत ने कहा कि डीप स्टेट वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिस्ट शब्द इस समय चर्चा में है और ये सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और जहां से कुछ भी भद्र मंगल माना जाता है उसका समूल उच्छेदन यानी कि पूरी तरह से खत्म करने का इस समूह की कार्यप्रणाली का अंग है। मोहन भागवत ने आगे कहा, समाज में अन्याय की भावना पैदा होती है। असंतोष को हवा देकर तत्व को समाज के अन्य तत्वों से अलग और व्यवस्था के प्रति आक्रामक बना दिया जाता है। उन्होंने कहा, व्यवस्था, कानून, शासन, प्रशासन आदि के प्रति अविश्वास और घृणा को बढ़ावा देकर अराजकता और भय का माहौल बनाया जा रहा है। इससे उस देश पर हावी होना आसान हो जाता है। तथाकथित अरब स्प्रिंग से लेकर पड़ोसी बांग्लादेश में हाल ही की घटनाओं पर एक ही पैटर्न देखा गया। हम पूरे भारत में इसी तरह के नापाक प्रयास देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले। मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हाल ही में हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। हिंदू समुदाय पर क्रूर अत्याचारों की परंपरा इस बार फिर देखने को मिली। इस बार उन अत्याचारों के विरोध में हिंदू समुदाय कुछ हद तक घर से बाहर निकला, लेकिन जब तक यह दमनकारी जिहादी प्रकृति है तब तक वहां के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। भागवत ने यह भी कहा कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान को साथ लेने की चर्चा हो रही है। कौन से देश की चर्चा करके भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, यह जानने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान सरकार का विषय है। भागवत ने इस बयान पर राजेंद्र साठे ने कहा, बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने एक स्टैंड लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों का दौरा किया। इसलिए वे कहते हैं कि बांग्लादेश की सरकार को वहां के अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना चाहिए, अल्पसंख्यकों के मंदिरों की रक्षा करनी चाहिए, भारत को इस बारे में बात करनी चाहिए। वो कहते हैं, बांग्लादेश के दृष्टिकोण से भारत एक बाहरी शक्ति है। हिंदू होने के नाते हस्तक्षेप की मांग करना उनके लिए गलती होगी। दशहरे के मौके पर दिए गए इस भाषण में मोहन भागवत ने हालांकि बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन उन्होंने भारत के मुद्दों पर टिप्पणी की है। इन्हीं में से एक है पश्चिम बंगाल की घटना। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टरों पर अत्याचार। मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार और मर्डर मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना उन घटनाओं में से एक है जो पूरे समाज को कलंकित करती है। मोहन भागवत ने कहा, इतने गंभीर अपराध के बाद भी कुछ लोगों ने अपराधियों को बचाने के घृणित प्रयास किए। इससे पता चलता है कि अपराध, राजनीति और बुराई का संयोग हमें कैसे भ्रष्ट कर रहा है। भागवत के बयान पर विवेक देशपांडे ने प्रताड़ना की अन्य घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही अन्य मामलों पर भी भागवत की चुप्पी का मुद्दा भी उठाया और समग्र रुख पर सवाल उठाया। विवेक देशपांडे कहते हैं कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी एक नेता है ब्रजभूषण सिंह, बीजेपी के संघवादी नेता हैं। वो यह नहीं कह सकते कि उनका संघ या बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। देशपांडे ने भागवत से सवाल करते हुए कहा कि मोहन भागवत आरजीकर अस्पताल की घटना का जिक्र करते हैं और ब्रजभूषण का जिक्र नहीं करते, जिन्होंने देश का गौरव महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया।